बुंदेलखंड की शान बाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बुंदेलखंड में चर्चित कुछ ऐसी शख्सियतों से मिलाने वाले हैं जो कि एक अपनी पहचान पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाकर के अपनी पहचान बनाई है बुंदेलखंड की। चलिए उनमें से मिलवाते हैं आपको। चलिए सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विश्वास कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं आप? मैं खजुराहो सेवाग्राम खजुराहो जिला छतरपुर से हूँ। मैं पहले महाराजपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में रहता था और मेरे पिताजी महाराजपुर के रहने वाले श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, जो बुंदेलखंड की कविताएं जिन्होंने लिखी हैं और वो एक कवि और अंग्रेजी में कविताएं लिखी। बुंदेलखंडी में भी लिखी हैं? बुंदेलखंड में कविताएं लिखी हैं। हिंदी, अंग्रेजी और बुंदेलखंडी, हाँ, कई भाषाओं में इन्होंने अपनी ये रचनाएं लिखी हैं। हाँ, तो दिखा सकते आप? तो ये एक गीता। हाँ, देखिए जी, बुंदेलखंड में एक संदेश दिया गया है। ये पूरा ग्रंथ है। इनको कई सालों से इन्होंने बड़ी मेहनत के बाद इस ग्रंथों को तैयार किया है। कई किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। इनमें से एक है, कौन सी है सर? ये गीता काव्यानुवाद। गीता काव्य, श्रीमद् भागवत गीता का काव्यानुवाद उन्होंने किया है। कितने साल में लगभग लगा इसमें? लगभग 4 साल में गीता की काव्यानुवाद किया है। अच्छा। जो फागों में, जो बुंदेलखंड की फागों की रूप में गीता का काव्यानुवाद किया है। एक उन्होंने एक गीता फाग माला लिखी है जिसमें 108 फागें ये लिखी गई हैं कि भगवान राम लला के लिए, अयोध्या में भगवान राम लला के लिए ये 108 फाग मालाएं लिखी हैं, फागें लिखी हैं जो भगवान के लिए समर्पित हैं। मतलब 108 फाग। कितने सालों में तैयार हुई सर? ये लगभग 2 साल में फागें लिखी हैं उन्होंने। अच्छा, खुद अपने हाथों से लिख करके हाँ प्रिंट कर रहा है। प्रिंट कराई हैं। तो फागें भी उन्होंने, तो और ये पेशे से क्या टीचर थे? हाँ, वो पेशे से टीचर थे। गढ़ी मलहरा में बहुत साल तक उन्होंने सेवाएं दी हैं और उसके बाद उन्होंने गीता, ये रंगमंच में महाराजपुर में जो रामलीला होती है, रामलीला में बहुत अच्छा मुख्य पात्र रहे हैं और वो कविताएं हैं लिखी हैं और उसके साथ साथ वेद भी बहुत अच्छे थे। आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार थे और उनको आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान भी था। मतलब ऐतिहासिक पुरुष से आज मुलाकात करवा रहे हैं। उनके पुत्र हैं श्री विश्वास गुप्ता। उनके द्वारा, जो उनके पिताजी द्वारा रचित रचनाएं हैं, उनको आप जरूर देखिए। बुंदेलखंडी में हैं, हिंदी में हैं और कई रचनाएं देखिए आप, आपके सामने पड़ी हुई हैं। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। उनमें से आपको आज एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विश्वास गुप्ता सर। चलिए चलते हैं सर के पास। हाँ सर, सुना। ये संदेश एक कविता है बुंदेलखंड की और इसमें, इस बुंदेलखंडी कविता में ये एक छोटी सी भूमिका भी है। भूमिका पहले ये है कि एक देहाती भोली भाली वृद्धा का बेटा भारत पाक की लड़ाई के मोर्चे पर गया हुआ था। पोस्टमैन जब उसके बेटे का भेजा हुआ पत्र उसे देता है तो वह वृद्धा समझती है कि यह आदमी मेरे बेटे से हाथों हाथ पत्र लेकर कठिन परिश्रम करके मेरे पास लाया है। वृद्धा उसे पास में बैठाकर अपने मुन्ना की वीरता और भोलेपन का वर्णन करते हुए उससे कहती है। अब जो कहती है वृद्धा अपने बेटे के संबंध में, वो इस संदेश में बुंदेलखंडी भाषा में ये कविता कही गई है। इसमें कहा गया है,
भैया कब आए ते तुम अब कब इतै से जय हो, मोरे प्यारे मुन्ना से तुम कब संदेशो कहो, फूलन से ज्यादा कोमल है मोरो प्यारो मुन्ना, जाति बेरा सिमवा दैते साजे साजे उन्ना, मोरो मुन्ना कछु न जाने 3-5 की बातें, ना जाने ई दुनिया की छल छुआ की घातें, सो तुमने तौबा देखी हु है सूरत श्याम सलोनी, बात बात में हंसी लगावे बातें ऊ की नौनी, सो एक दिना की बात हंसी की तुम्हें सुनाऊं ऊ की, बहुर सा गई दिन भर बैठी रही प्यासी और भूखी, बोली हम खाए आज चावन एक लाई को जोरा, जाने का सूझी पगला उले आओ पिछोरा, ऐसी ऊ की भोली बातें मुँह से कात बने ना, कर कर खबरें ऊ पुत्रा की भर भर आवे नैना, तो महीना 3 बीत गए अब लो चिठिया तक ना डारी, महीना 3 बीत गए अब लो चिठिया तक ना डारी, बाप मतारी की पगला ने बिल्कुल खबर बिसारी, जाती बेरा जाके गो तो जब के समझावे खां, जाती बेरा जाके गो तो सबके समझावे हाँ, लाहौर कराची लो जाने हैं झंडा के गाड़े हाँ, तो लाहौर कराची में झंडा हाँ गाड़ो के ना गाड़ो, लाहौर कराची में झंडा हाँ गाड़ो के ना गाड़ो, के कहूँ भींजत हुए पेड़ के नीचे ठाड़ो ठाड़ो, तो 60 साल की मैं ही हो गई जब जियत तो जिन्ना, 60 साल की मैं ही हो गई जब जियत तो जिन्ना, यही देश में फिरत रात तो सूरत थी भिन्न भिन्ना, सो गांधी बाबा ने कृपा कर टुकड़ा तन के दिवा दो, गांधी बाबा ने कृपा कर टुकड़ा तन के दिवा दो, ऊ भिन्न भिन्ना ने जा कर के पाकिस्तान बना लो, सो कां को पाकिस्तान लगा दो कां के पाकिस्तानी, कां को पाकिस्तान लगा दो कां के पाकिस्तानी, जी के लाने भाई मुन्ना आज बहुत हैरानी, सो बब्बाजू की अब धरी है तलवार पुरानी, बब्बाजू की अब धरी है तलवार पुरानी, जी से एक दिन थर्रा गई थी मुगलन की राजधानी,
तो ऐसे अब लो रकत छपो है दुश्मन की छाती को, भारत की आफत की बेरा सोजस बड़े नाती को। तो दे दैयो तलवार उए फिर देखो मजा बिहाने, दे दैयो तलवार उए फिर देखो मजा बिहाने, बिना मूड़ के औंदे सूदे दुश्मन डरे दिखाने, टोपा तनी दार सिमवा दो और बूंज दई मऊआ, टोपा तनी दार सिमवा दो और बूंज दई मऊआ, सबसे बड़ी मिठाई धर दई कुटी तिली के लौआ, टोपा दे के जाके दैयो चाय जहाँ लो जय, टोपा दे के जाके दैयो चाय जहाँ लो जय, जाड़ो तन कऊ लगे नई से ले लगाए रहे, तो से करो प्रार्थना भैया इतनो जस कर लइए, तो से करो प्रार्थना भैया इतनो जस कर दैयो, मोरे मुन्ना ले जाके झंडा गड़वा दैयो, गौ माता जैसो भारत को नक्शा फिर बन जावे, गौ माता जैसो भारत को नक्शा फिर बन जावे, लाहौर कराची में भारत को झंडा लहरा जावे, लाहौर कराची में भारत को झंडा फहरा जावे, झंडा फहरा जावे। धन्यवाद। हाँ, देखिए आप, ये कई सौ साल पुरानी रचनाएं हैं, इतने प्रयास के बाद लिखी गई हैं, मेहनत के बाद लिखी गई हैं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखते जाइए। वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है वीडियो को। रचनाएं हैं जी, नेचुरल बुंदेलखंडी ऐतिहासिक धरोहर हैं। और भी रचनाएं इन्होंने सर की हैं, बता सकते हैं आप उनके बारे में? हाँ, बहुत सी पिताजी ने, देख सकते हैं जी रचनाएं उनकी, रचना किताब लिखी हुई है। हाँ जी, कई ग्रंथों में समाहित जी नादान बागवान जो ये कविता है शीर्षक है। दूसरी और भी कविताएं ये है क्या कम है, मैं समय समय पर इन कविताओं को मैं आप लोगों को सुनाता जाऊंगा और इसको आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ, आपको ये मिलती रहेंगी तमाम पिताजी की ये अद्भुत रचनाएं हैं जो पिताजी के द्वारा ये राजा बेटा ये बहुत ही अच्छी कविताएं हैं जिनको पिताजी ने लिखी हैं। ये समस्या पूर्ति है, गाड़ी जो पहले समस्या दी जाती थी कि गाड़ी आपको एक सवैया लिखना है तो सवैया में गाड़ी आ जाए, तो उन्होंने ये कविता लिखी है जिसमें समस्या में ये गाड़ी आती है। जो 13 है ये भी समस्या पूर्ति की गई। इस प्रकार से तमाम अंग्रेजी में भी कुछ कविताएं, हाँ, अब अंग्रेजी में पिताजी ने कविताएं लिखी हैं वो जो जैसे मान लो ये उनका सराहनीय कदम देख सकते हैं ये फ्लावर्स ऑफ द हार्ट ऑन बीडिंग ओकेजन, उस ये कविता लिखी है उन्होंने। ये धर्मेंद्र नाथ गुप्ता ये हो गए हैं IAS, उनकी शादी के लिए लिखी थी ये कविता। तो ये प्रत्येक लाइन की प्रत्येक अक्षर को अगर मिलाया जाए, देख सकते हैं आप प्रत्येक अक्षर जो पहला है कैप्शन, हाँ, देख सकते हैं आप पूरा नाम बनता है तो उसमें DHARAMEND धर्मेंद्र GUPTA धर्मेंद्र गुप्ता, ये उनके नाम से ये कविता हो जाती है। एक उन्होंने सिस्टर, ये देखिए आप, रिटन इन मेडिकल कॉलेज रीवा, इन केस ऑफ स्नेक बाइट
जब उनको उनको सांप ने काट खाया था एक बार रामलीला में, जब वो काम शंकर जी का पात्र कर रहे थे, तब उन्होंने असली सांप को, 2 सांपों को उन्होंने लपेट लिया था, उसमें उनको सांप ने काट खाया था। तब उनका इलाज, सांप का काटने का इलाज रीवा मेडिकल कॉलेज में चलता रहा। तब उन्होंने अपने वार्ड की जो काम करने वाली जो सर सिस्टर होती हैं, उनकी ये कविता लिख करके उनको भेंट की थी। इसमें SISTER ये भी उसमें देख सकते हैं। हाँ। पहला अक्षर देख सकते हैं, पूरा नाम बन रहा है। कविता हाँ। की यही विशेषता है, देखिए आप, अब जैसे उनकी विशेषता थी। हाँ, अब ये कहिए कविता सुना सकते हैं। हाँ, सिस्टर्स ऑफ द वर्ड आर वेरी ऑनेस्ट in duty period they never takes rest, sweets their lovers remove their the pain, treat they to the patient as mother to child, every time takes care of the patients, relief give to all देयर काइंड सम हैंड्स। ये कविता पिताजी ने, उनकी सिग्नेचर भी देख सकते हैं, 13/10/69, 13 अक्टूबर 1969 की रचना है। हाँ, जब उनको सांप ने काट खाया था, जब वो रामलीला में शंकर जी का पात्र निभा रहे थे, तब उन्होंने ओरिजिनल 2 सर्पों को लपेट लिया था और उनमें से एक सर्प ने उनको काट खाया था। तो उस समय पर जो किताब, मतलब ऐसी कितनी रचनाएं उन्होंने की है? लगभग इन्होंने बहुत सी अंग्रेजी में कविताएं लिखी हैं और हिंदी में तो 100 से ऊपर रचनाएं। हाँ, 100 से ऊपर रचनाएं हिंदी में लिखी हैं। हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको ऐसी ही रचनाएं आपको सुनवाते रहेंगे। और उन्होंने कुछ और पुस्तकें भी लिखी हैं। ये फागमाला उन्होंने, हाँ देखिए, फागमाला देखिए अपने हाथों से रचित की है उन्होंने। हाँ, 2 फागमाला में, इसमें उन्होंने 108 फागें लिखी हैं। तो 108 फागन लिख करके एक माला के रूप में, जिस प्रकार से माला में 108 मनके होते हैं, उसी प्रकार से 108 फागें लिख करके उन्होंने माला के रूप में श्री राम लला जी को अयोध्या के लिए जो पूरे 108 है ये। हाँ, 108 फाग हैं ये फाग नंबर 97 और ये अलग अलग इस प्रकार से कुल 108 फागें उन्होंने लिखी हैं। और ये उन्होंने लिख करके रामलला जी के समर्पित जाकर के उन्होंने रामलला को समर्पित की थी। और सुना सकते हैं सर इसमें से? हाँ, एक फाग हम आपको सुनाते हैं। ये कौन सी नंबर की है? ये फाग है 34, 34 नंबर की फाग है। सुनाइए। नर्तन तुमने दियो है करके कृपा महान, अब ऐसी करुणा करो दीन बंधु भगवान। तो दीन बंधु भगवान चरण कमलन में मन रम जावे, जीव तुम्हारी पावन चर्चा करत करत थक जावे। रूप अनूप चित्त धारण कर नयन नीर बरसावे, राम लला की छवि उर दर के मन पंछी उड़ जावे। इस प्रकार से पिताजी ने 108 जो भक्ति रस से परिपूर्ण ओतप्रोत ये फागे हैं। वास्तव में एक एक फाग के अंदर भगवान के प्रति भक्ति भरी हुई है। तो इस प्रकार से आपके पास हम लोग लेके आएंगे बहुत सारी ऐसी रचनाएं। हमारे साथ में जुड़े रहना। आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है आपको कैसी लगी। और ये हो सकता है कि मार्केट में भी आपको जब चाहें आपको उपलब्ध हो सकती हैं। हमसे कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें हम
हमसे कांटेक्ट करें। आपको कोई रचना उपलब्ध होगी। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइए आप कमेंट बॉक्स में। आपको कैसा लगा। जी विश्वास गुप्ता जी हैं, रिटायर्ड टीचर, हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल खजुराहो खज से।